नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, ये कहानी है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और उनके विद्वान मंत्री तेनालीराम की। एक बार विजयनगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने महाराज को 4 बड़े सुंदर सुंदर फूलदान गिफ्ट में दिए। राजा ने कहा, भाई हम गिफ्ट नहीं लेते, हम तुम्हें इनका मूल्य देंगे। व्यापारी बोला, नहीं महाराज, मैं आपके राज्य में व्यापार करने आया हूँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट हैं और ये 4 बहुत अनोखे फूलदान हैं, बहुत सुंदर। राजा ने कहा, हाँ बात तो सही है, ये बहुत सुंदर फूलदान है। राजा ने 4 फूलदान अपने महल में रखवा दिए और अपने नौकरों से कहा, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और ध्यान रहे अगर किसी फूलदान पर कुछ भी हुआ, जरा सी भी खरोंच आई, तो जिसने ऐसा किया होगा उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, यानी मौत की सज़ा। सारे नौकर बड़े ध्यान से उसकी साफ़ सफाई करते, उन 4 फूलदानों की। एक दिन महाराज का एक जो महल का एक नौकर था, उसका नाम था रमैया। वो फूलदान की सफाई कर रहा था, लेकिन उसे कुछ चक्कर आया और वो गिर गया और उसके साथ ही फूलदान भी गिर गया और फूलदान ज़मीन पर गिरकर टूट गया। जैसे ही ये खबर महाराज को पता चली, वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि उनके लिए फूलदान बहुत बढ़कर थे। उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने पहले ही निर्णय लिया था, जो भी इन फूलदान को कुछ भी चोट पहुंचाएगा, उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। जाओ इसे जेल में डाल दो और 10 दिन बाद इसे फांसी दे देना। सारे लोग इस बात से दुखी भी हुए कि एक फूलदान के टूटने की वजह से रमैया को फांसी की सज़ा दी जा रही है, लेकिन राजा के सामने कोई क्या कहे। उस दिन तेनालीराम दरबार में नहीं था। तेनालीराम जब अगले दिन आया और उसे पता चला कि जो राजा के नौकर हैं रमैया, उनको फांसी की सज़ा दी गई है, तो वो गया, वो रमैया से जेल में मिला। रमैया बोला, तेनालीराम जी, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही अपनी बुद्धिमानी से मेरे जीवन बचा सकते हो। तेनालीराम ने कहा, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ करेंगे। फिर जिस दिन राजा ने रमैया को फांसी का दिन घोषित किया था, वो दिन भी आ गया। जब रमैया को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और महाराज से बोला कि महाराज, हर मरने वाले, फांसी पर चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आप भी रमैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछिए। महाराज ने कहा, हाँ रमैया, तुमने हमारी इतने दिन सेवा की है, तुम्हारी आखिरी इच्छा हम ज़रूर पूरी करेंगे, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने बोला, महाराज, मैं जो बचे हुए 3 फूलदान हैं उनको देखना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है। तीनों फूलदान रमैया के सामने लाए गए और रमैया ने उन तीनों फूलदानों को तोड़ दिया। राजा को और भी गुस्सा आया। राजा ने कहा, दुष्ट, अरे एक फूलदान तो पहले ही तोड़ चुका था, तूने बाकी 3 फूलदान भी तोड़ दिए। रमैया ने कहा, महाराज, ये फूलदान नहीं है, ये तो फांसी का फंदा है। एक फूलदान तोड़ने से मुझे फांसी का फंदा मिला, अगर बाकी बचे फूलदान भी किसी से टूट जाते तो उसका भी जीवन समाप्त कर देते आप तो इसलिए मुझे तो आपने मृत्युदंड दे ही दिया है। अब मैंने एक तोड़ा या 4 तोड़े, लेकिन कम से कम किसी और से तो अब टूटने का डर नहीं रहेगा, उस किसी और का जीवन तो नहीं जाएगा। राजा उसकी समझदारी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको जीवन दान दे दिया। लेकिन वो समझ गए ये सब तेनालीराम ने किया है। उन्होंने कहा, तेनालीराम, हम तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। तुमने हमसे एक पाप होने से बचा लिया और एक जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। तुम धन्य हो। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ से बड़े संकट को टाल सकते हैं और साथ साथ हमें कभी भी अगर हम किसी बड़े पद पर हैं तो कोई निर्णय लेते समय गुस्से में नहीं लेना चाहिए। हमें अपने विवेक का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि।
भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी कहना पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।